90 डिग्री रिवर्स पार्किंग के स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमने रेफरेंस लिया है, जो ट्रैफिक कोन होता है उसको यहाँ हमने रेफरेंस लिया है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी कार को सीधे हम यहाँ लेके आएंगे जो इधर वाला रेफरेंस हमारा कोन है। और इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कोन और कार के बीच की जो दूरी है 1 फीट से कम होनी चाहिए, क्योंकि मे बी पॉसिबल कि हमारे पास इधर कम स्पेस हो, तो हमें कार को इधर ही रखना है और कोन और कार के बीच में लगभग 1 फीट की दूरी, 1 या उससे कम। ठीक है, इसके बाद हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि टायर तक, लगभग टायर तक हम कोन की सीध में लाएंगे, यानी कि हम ORVM से चेक करेंगे कि जब हमारी कार लगभग इस कोन से 2 फीट पीछे रह जाए, यानी कि ये इतना हिस्सा पीछे रह जाए, तब हम आके रुकेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसी पोजीशन पर अपने, यदि हम इधर लेफ्ट पार्किंग करना चाह रहे हैं यहाँ, तो हमें राइट में अपना स्टीयरिंग फुली टर्न कर देना है। किधर, राइट में पूरा टर्न करना है। फर्स्ट गियर में हम आगे चलेंगे। क्यों चलेंगे कि ये हमारी जो कार है ये डायगोनल हो जाएगी, किसके, रोड के थोड़ा डायगोनल हो जाएगी। हम नेक्स्ट फिगर में देखेंगे, इस तरह से हमारी ये कार डायगोनल हो गई है। अब हम यहाँ एक चीज़ और ध्यान लगाएंगे कि यहाँ कार और कोन के बीच की दूरी यदि 1 से 1.5 इंच भी रहती है, तो ये कार का कोई भी हिस्सा, इधर वाला हिस्सा इस कोन से टच नहीं होगा। क्यों टच नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब आप फुली लेफ्ट, यानी कि ये हमारी डायगोनल हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ जाना है, तो हमें क्या करना है कि अब हम जो अपनी स्टीयरिंग है उसको फुली किधर टर्न कर देंगे, अभी हम फुली टर्न कर देंगे लेफ्ट में, यानी कि लेफ्ट में फुली टर्न कर देंगे। अभी नेक्स्ट देख रहे हैं हम, लेफ्ट में फुली टर्न कर देंगे यहाँ। और लेफ्ट में फुली टर्न करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें जितनी कम दूरी, यदि 1 इंच की भी दूरी है तो भी ये क्या होगा, कार इसमें टच नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कार हमारी कुछ इस तरह से सर्किल में जाएगी, रेड इस तरह से कर्व में जाएगी, इसका कोई भी हिस्सा इस रेफरेंस पॉइंट से नहीं लगेगा। ठीक है, और हम इसको लेफ्ट में ही फुली टर्न करके पीछे जाएंगे। तो पीछे, जैसे ही हम पीछे जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हम पीछे जाते हैं तो इस तरह से हमारी कार आ जाती है। यदि थोड़ा यहाँ टिल्ड रहती है, तिरछी रहती है, यदि आप देखोगे कि यहाँ दूरी हमने कम रखी है, यानी कि एक पहिए और इस रेफरेंस का जो हमारा कोन था, इनके बीच की दूरी जितनी कम होगी उतना हमें आगे पीछे करने की कम आवश्यकता पड़ेगी। यदि इसमें हमारी दूरी ज़्यादा है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हमें क्या समस्या आ जाती है, तो उसमें हमें क्या समस्या आ जाती है कि यदि हमारी यहाँ दूरी ज़्यादा रहती है, तो जब हम बाएं जा रहे हैं तो कार का जो पिछले वाला हिस्सा है, अभी मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको, कि जब हमने यहाँ दूरी देख ली है, यहाँ कि ये कोन और यहाँ हमारा जो कार का पहिया है ये आपस में पैरेलल हो गए हैं, तो अब हमें इस ORVM में देखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें कौन से ORVM में देखना है, इसको भी आप समझ लें कि जब आप पूरा अपना जो स्टीयरिंग व्हील है उसको फुली लेफ्ट टर्न करके पीछे जा रहे हो रिवर्स में, तो अब आप यहाँ तो टच होगी नहीं कार, मैंने बताया क्यों नहीं होगी। अब हमें इस ORVM को देखना है। अब इस ORVM में हमें क्या देखना है कि ये हमें यहाँ जो ये कोन है, जब हमें आधे से अधिक दिख जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे, इसको भी आगे इसी से देखना है कि ये इससे, ये ORVM से देखना है कि ये कार में टच न हो। अभी आगे हम पहुँच रहे हैं। यदि कम दूरी है तो आसानी से, यदि ज़्यादा दूरी हमने रखी है तो इस ORVM से हमने देखा है कि अब हमारे इस ORVM में दिखने लगे हैं कि ये कोन हमारे पिछले बोनेट से टच होने वाला है। तो हमें अब क्या करना है, अब जब भी आपको रिवर्स करते हुए जगह बनानी हो, यानी कि हमें यहाँ कोन और कार के बीच में जगह बनानी है, तो अभी हम लेफ्ट जा रहे थे, अभी हमें क्या करना है, टोटल हमें
किधर टर्न कर देना है, राइट टर्न कर देना है, पूरा स्टीयरिंग राइट टर्न कर देना है और थोड़ा सा हमें आगे चलना है, थोड़ा सा आगे चलना है, ज़्यादा नहीं जाना, लगभग 1 फीट आगे चलना है। और आप देखोगे 1 फीट आगे चलने के बाद कुछ ऐसी जगह हमारी, पहले ये हमारे टच होने वाले थे कोन से, इस तरह से हमारी जगह बन जाएगी। हमने तो पूरा लेफ्ट टर्न राइट टर्न कर दिया, जगह बन गई है। और अगर जो ज़्यादा आगे जाने की आवश्यकता हमें नहीं है तो आप समझ गए होंगे। यदि कम जगह अपने हिसाब से देख लें पैरेलल, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें दोबारा से जब जगह बन गई तो हमें तो पीछे जाना था, हमें फिर फुली किधर टर्न कर देना है, राइट, क्योंकि हमें इस वाले पोर्शन को राइट, इधर कार का ये हिस्सा हमें किधर ले जाना है, लेफ्ट ले जाना है, तो हमने तभी तो लेफ्ट काटा हुआ है। तो ठीक है, हम इसको लेफ्ट टर्न करके फिर पीछे जाएंगे और पीछे जाने के बाद हम क्या देखेंगे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जब आपकी जो कार है, कार और इस जो हमने कोण लिए हैं, इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक पैरेलल हो जाए, बिल्कुल बराबर हो जाए, यानी कि जितनी दूरी यहाँ है वो उतनी दूरी यहाँ है, दोनों में बराबर दूरी हो जाए। तो अब हम व्हील को पूरा सीधा कर देंगे, यानी कि अपने स्टीयरिंग व्हील को दो बार घुमा के लोगो सीधा करेंगे और हमारा स्टीयरिंग व्हील सीधा हो जाएगा और पीछे, और फिर उसके बाद हम पीछे चले जाएंगे। पीछे जाने के बाद हमारी कार पार्क हो जाएगी। ये पूरा मैकेनिज्म है 90 डिग्री पर कार को पार्क करने के लिए, पूरा मैकेनिज्म।